जय श्री कृष्णा। दर्शकों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको करवाए थे राधा रानी की जन्मस्थली रावल के दर्शन, और आज हम आपको लिए चलते हैं राधा रानी की ननिहाल। कौन थी राधा रानी की नानी? कैसा था राधा रानी का खिलौना? कहाँ रहती थी राधा रानी की नानी? और जब राधा रानी के जन्म की खबर उनकी नानी को मिली तो उन्होंने क्या किया? क्या संबंध है चरकुला नृत्य का राधा रानी की नानी से? आइए इन्हीं सब बातों का जवाब देंगे इस वीडियो में, और सारी जानकारी के साथ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं राधा रानी की ननिहाल, जो मथुरा जिले के मुखराई गांव में है। यह गांव मथुरा जनपद के क्षेत्र में है और मथुरा से 21 किलोमीटर, वृंदावन से 18 किलोमीटर और गोवर्धन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और राधा कुंड और गोवर्धन के बीच में यह गांव है जो राधा रानी की ननिहाल के रूप में विश्व विख्यात है। राधा रानी की नानी का नाम चूँकि मुखरा था, इसीलिए उनके गांव के नाम भी उनके नाम से जाना जाता है, यानी मुखराई। और ये है वह मंदिर जहाँ दर्शन हैं राधा रानी की नानी के, यानी मुखरा देवी के, और राधा रानी की माता जी कीर्ति और राधा रानी जी स्वयं इस मंदिर में दर्शन दे रही हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर में और कराते हैं मंदिर के श्री विग्रह के दर्शन। बहुत ही सुंदर दर्शन, और विशेष रूप से यहाँ पर तीनों जो पीढ़ी हैं वो विद्यमान हैं, राधा रानी, उनकी माता जी और उनकी नानी। ये दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन राधा रानी की नानी के साथ राधा रानी जी खड़ी हैं और इधर राधा रानी की माता जी भी हैं, और ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये नीचे गिरिराज जी के दर्शन, ये मंदिर के दर्शन अभी हमने आपको कराए, और अब आपको लिए चलते हैं एक और ऐसे स्थान पर। जी हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण मंदिर से बाहर निहार रहे हैं अपनी राधा रानी को। ये गिरिराज शिला में एक संत ने इनको ऐसा स्वरूप दिया, और ये है सरोवर। प्राचीन काल में जब कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर यही सब कुछ थे जिन पर घर की महिलाएं अपना सारा काम किया करती थी, तो ये वही सरोवर है जहाँ राधा रानी अपनी माता जी के साथ, अपनी नानी के साथ यहाँ स्नान करने के लिए आती थी। और सरोवर के पास कुछ गिरिराज शिलाएं भी हमने देखी, और ये वही प्राचीन सरोवर है जहाँ आज भी लोग आकर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। इस सरोवर में राधा रानी की कुछ ऐसी लीलाएं हैं। जब वो बाल्यकाल में अपनी नानी के यहाँ आती थी तो ऐसी कथा जो है वो भी अपनी इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राधा रानी की नानी ने कैसे आरंभ किया चरकुला का, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि राधा रानी की जो नानी थी मुखरा देवी, वो प्राय चिंतित रहती थी, क्योंकि कीर्ति के जब कोई संतान नहीं थी तो हर माँ यही कामना करती है कि उसकी बेटी का एक खुशहाल परिवार हो। और जब राधा रानी की नानी को ये खबर हुई, ये सूचना उनके पास आई कि कीर्ति ने लल्ली को जन्म दिया है, यानी वो नानी बन गई हैं, राधा रानी का आगमन हो चुका है, तब वो इतनी खुश हुई कि वहाँ पर एक रथ का पहिया था, उस पर उन्होंने 108 घी के दीपक जलाए और उसे अपने सिर पर रखकर उन्होंने नृत्य किया। तभी से उस गांव से चरकुला नृत्य का आरंभ हुआ, जो आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है। और ब्रज की इस
लोक परंपरा को निभाने वाले इस गांव के कुछ कलाकार आज अपनी देश विदेश में प्रस्तुति देने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चरकुला नृत्य है, इसका आरंभ जो हुआ वो राधा रानी की नानी के द्वारा ही हुआ और इसकी एक अपनी अलग पहचान है। और अब आपको लिए चलते हैं उस जगह भी जहां राधा रानी खेला करती। बच्चा जब छोटा होता है और माँ और नानी माँ को काम ना करने दे तो वो प्राय उसे किसी न किसी खिलौने से खिलाती हैं। तो ऐसा ही राधा रानी के साथ भी होता था जब वे छोटी थीं और उनकी माँ और नानी जब नैवेद्य बनाती थीं और जब वो उन्हें आकर बार बार में गोदी में उनको लेने के लिए आतुर होती थी, तो वो इसी प्रकार से उनका मन बहलाती थी। ये गिरिराज जी का मंदिर है जहाँ पर रखी हुई है एक ऐसी शिला जिसको बजाकर राधा रानी की नानी ने उन्हें दिखाया और उसमें से जब राधा रानी ने उस शिला का स्पर्श किया तो उस शिला में से बहुत सारी ध्वनियाँ प्रतिध्वनित होने लगीं। आज भी ये शिला वहाँ उपस्थित है और श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस शिला को बजा कर देखते हैं। बहुत सारी धुन, सुरीली धुन इस शिला से निकलती हैं। हम भी आपको उस शिला की आवाज़ अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनवाने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर इसकी ध्वनि है। आइए सुनते हैं। शिला के दर्शन के बाद एक प्रसंग राधा रानी और उनकी नानी का। एक बार की बात है, राधा रानी की नानी ने राधा रानी को सुंदर से सोने के कंगन पहनाए और उसके बाद उन्होंने राधा रानी से कहा कि जाओ सरोवर पे और भगवान सूर्य की पूजा करके आओ। राधा रानी ने अपनी नानी की आज्ञा मानी और वे सरोवर की पूजा पर अपनी सखियों के साथ चल दी। अब राधा रानी चलती जा रही थी, कान्हा उन्हें देख रहे थे, पेड़ों की ओट से निहार रहे थे राधा रानी को और वो भी पीछा करते करते राधा रानी के उस सरोवर तक पहुंच गए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि राधा रानी के हाथ का सोने का कंगन गिर गया है। कन्हैया ने उसे देखा और छुपा लिया अपने पटके में। राधा रानी जब अपने घर वापस आई तो उनकी नानी ने उनके हाथों को देखा और कहा, अरे तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ गया राधा? राधा रानी घबरा गई। नानी शायद वो तो कहीं गिर गया। राधा रानी की नानी ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो गया? जाओ वापस जाओ, उस रास्ते पर जाओ और खोजो, तुम्हें वो मिल जाएगा। तो राधा रानी उसी राह पर चल दी। अब राधा रानी मार्ग में खोजती जा रही थी और कंगन कहीं दिख जाए तभी उन्हें कन्हैया मिले। अरे कान्हा, तुम यहाँ? हाँ राधा, पर तुम क्या खोज रही हो? तब राधा बोली, नानी ने आज सुबह ही मुझे कंगन पहनाए थे, लेकिन देखो एक कहीं गिर गया। नानी कितनी परेशान हो रही हैं। और राधा रानी की आंखों में आंसू भर आए। इसे देखकर कन्हैया बोले, तुम चिंता मत करो, आंखें बंद करो। और राधा रानी ने आंखें बंद करी तो कन्हैया ने अपने पटके में छुपा हुआ वो कंगन निकाला और राधा रानी को पहना दिया। राधा रानी वो कंगन देखकर बड़ी खुश हो गई और फिर घर आकर राधा रानी ने वो कंगन अपनी नानी को दिखाए तो नानी भी प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार से और भी काफ़ी ऐसे प्रसंग हैं जो राधा रानी के ननिहाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और नए विषय पर नई जानकारी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।